सुल्तानपुर से पूर्व बसपा सांसद स्वर्गीय जयभद्र सिंह जी की धर्मपत्नी आशा देवी हमारे साथ हैं। आशा देवी अपना नाम आशा सिंह लिखती हैं और परेशान चल रही हैं। पुलिस में गई अपनी परेशानी लेकर, पुलिस ने इनकी कोई बात नहीं सुनी। फिर आशा सिंह जी को कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट से फिर मुकदमा दर्ज करने के आदेश हुए। तो पूरा मामला क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं आशा सिंह जी से। आशा सिंह जी, क्या है पूरा मामला, क्यों आपको कोर्ट जाना पड़ा? अब इतना परेशान हो गए थे बच्चे, इतना सब परेशान कर रहे थे। जब से सांसद जी 2009 में बीमार पड़े थे, पैरालाइज हो गया था, तब से ये बच्चे एकदम से समझ लीजिए हमको इतना परेशान कर रहे हैं। इतना बीमार हुए, कभी मतलब देखने तक नहीं आए। और पैसे कौड़ी की तो बात छोड़िए, कभी देखने तक नहीं आते थे कि पिताजी की हालत कैसी है। और आज ये हालत है कि इतना संपत्ति को लेके इतना बवाल कर रहे हैं कि मेरा जीना हराम कर दिया है। और मेरे साथ मतलब रात को मार्तंड सिंह आए थे, अपने लेके साड़ू है मणि का, उसको लेके आए थे और अपना हमारे साथ बड़ा बदतमीजी किए, गाली गलौज दिए। और उसके बाद पूरा हमारे पकड़ के मतलब हमको जैसे लगता था मेरी जान ले लेंगे। जान से कितने बेटे कितने हैं? 3 बेटे हैं। क्या क्या नाम है? रविभद्र, मणिभद्र, शशिभद्र। तो कौन परेशान कर रहा? रवि मणि दोनों। क्यों परेशान कर? उस संपत्ति को लेके कर रहा है कि सब हमको दे दो। तो संपत्ति की वजह से आपकी हत्या तक कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं, हमसे ज़बरदस्ती साइन करवा रहे थे। वो हम दिखाना चाहेंगे। वो आपने सीसीटीवी लगवाया इस कमरे में? उसी दिन लगवाए जब ये लोग हमारे साथ ऐसा, मतलब हमने समझ लिया कि ये लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं, तो हम अपना कैमरा लगवाए अपनी सुरक्षा के लिए। क्या करें अब, कभी भी ये लोग कुछ भी मेरे साथ कर सकते हैं। और थाना पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सारनाथ थाने पर आप गई थी? हाँ गए थे, कोई सुनवाई नहीं। 2 बार 3 बार गए, सीओ के पास भी गए, सब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब खा खा के बैठ जाना। तो ये बनारस में ये स्थिति है, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में? हाँ। फिर आप कोर्ट गई? फिर कोर्ट गए, क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ा। कोर्ट से क्या आदेश हुआ? आदेश हुआ इन लोगों को बातचीत करने के लिए, समझने के लिए, तो वो भी खा के बैठ गए सब। लेकिन मुकदमा तो दर्ज हो गया ना? मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अब यही हो रहा है मोदी जी के और योगी जी के राज में, यही सब हो रहा है। एक सांसद की पत्नी होते हुए हम बिल्कुल अनाथ हो गए हैं। क्या किया जाए? कभी सोचा था कि ये दिन भी आएगा? ना, हम कभी थाना पुलिस किए ही नहीं। हम थाना बाहर से देखते थे कि फलाना थाना है, लेकिन अंदर तो उस रात 12 बजे, 12:30 बजे के बाद जब लड़ाई झगड़ा हुआ, मारी मारा सब किए। हमारे मायके वालों से हमारी भाभी को धक्का दे दिए, बहन का उंगली टूट गया, मतलब बहुत कुछ किए। उसके बाद थाना पुलिस सबको बटोर के ले गई थाने। वहाँ रात भर बैठाए रही, कोई बात नहीं हुई, ना कोई सुनवाई हुई। रात भर बैठाए थे, सुबह 6 बजे छोड़ दिए। तो माता जी, संपत्ति की वजह से अपने बच्चे ऐसा कर रहे हैं, ये किया जाए, कलयुग है। वो लोग संपत्ति के लिए मुझे कुछ भी कर सकते हैं। और पुलिस पर कोई भरोसा नहीं? कोई भरोसा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। हमने तो सिक्योरिटी के लिए भी कहा था कि हमको भैया एक तो सिक्योरिटी दे दीजिए, मुझे जान का खतरा है। कोई सुनवाई नहीं हुई। बिटिया हैं आपकी? बिटिया नहीं है। अफसोस होता है? बहुत अफसोस होता है। बिटिया होती तब तो थोड़ा सा मुझे मेंटली सपोर्ट तो मिलता ही। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहती हैं? यही सब कहना चाहते हैं कि आपके रहते हुए एक बेटा, योगी जी इतना योग्य बेटा होते हुए भी मुझे, हमारे अपने बेटे हमें परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरा जीना हराम कर दिया। यही उनसे कहना चाहते हैं कि मेरे योगी जी तो बहुत मानते हैं अपनी माता जी को। वो तो बहुत मानते हैं, इसी से तो उम्मीद है कि हमारे साथ भी न्याय होगा। उन्हीं से मिलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय कीजिए। ये दोनों बच्चों को ज़रा सा सबक सिखाइए आप कि मतलब एक माँ को अपने 2 बेटों से डर है, वो हत्या भी कर सकते हैं, और माँ कमरे में सीसीटीवी लगा के बैठी है, डर रहता है हमेशा। अपने ही घर में हम कैद होके बैठे हैं, कैद करके रखे हैं सब। किसी से हम खुल के बात नहीं कर पाते हैं कि किसी से कोई अपने मन की बात कहें। हर जगह कैमरा लगा हुआ है पूरे घर में, डर से, डर के मारे। दुख होता होगा? बहुत दुख होता है। इससे अच्छा था मर जाते तो अच्छा था। ऐसा जीने से कोई फ़ायदा नहीं।
वही तो कह रहे हैं सांसद जी और 5 साल जिंदा रहे होते हम उनका पूरा सेवा करते, लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं। अब चले गए छोड़ के। उनको समझ लीजिए पीठ में एक तो घाव तक नहीं हुआ था। 2 नर्स रखे थे सेवा करने के लिए, फोर्टिस से मिला था नर्स। तो जब तक सांसद जी जिंदा थे तो हिम्मत नहीं थी दोनों बेटों? हिम्मत तो थी, लेकिन आते थे हल्ला गुल्ला घर में करते थे। लखनऊ आ गए थे हम वहाँ से, गुड़गांव से 4 साल रहने के बाद हम लखनऊ चले आए। तो वहाँ भी हमारा आवास है, तो वहाँ पर हमने एक कमरा को आईसीयू बनाया, सब कुछ व्यवस्था आईसीयू का था। और उनके जाने के बाद से एकदम अति कर दिए, बर्दाश्त के बाहर है। तब जाके हमने थाने में कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। हर जगह हमने कोशिश की लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आँख के आंसू सूख गए? सूख गए, एकदम आंसू सूख गए। कितना रोए, 5 साल तो उनको लेके बताए तो घर से बाहर नहीं निकली। हमारी सारी रिश्तेदारी सब कुछ छूट गया। क्या उम्र होगी आपकी? 70 की होगी, 70 प्लस होगा, यही होगा। तो 72 साल की हैं आशा सिंह जी, पूर्व सांसद जयभद्र सिंह जी की पत्नी हैं। स्वर्गीय जयभद्र सिंह जी अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। अपने ही 2 बेटों से जीवन का खतरा है। मुख्यमंत्री जी से अपील कर रही हैं कि आप इस पूरे मामले में न्याय करिए, हस्तक्षेप करिए, क्योंकि बनारस की पुलिस सुन नहीं रही है। पहले पुलिस एफआईआर नहीं कर रही थी। कोर्ट के आदेश से जब एफआईआर हुआ भी, उसके बावजूद अभी भी रह कर अपने ही घर में जीवन का खतरा है, कमरे में कैद होकर रह गई हैं आशा जी, और अब उम्मीद से मुख्यमंत्री की तरफ देख रही हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।